तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपका डेली 9 बजे का एक वीडियो मैंने रखा है हिंदी का, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा जैसे एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस एवं अन्य सभी परीक्षाओं से संबंधित हो सकता है। तो इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन है। आप वीडियो को हो सके तो पूरा देख लें ताकि आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? आप बता सकते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, तो एक बार कोशिश करें। पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप लोग बताएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चौराहा। अगले प्रश्न को चलते हैं। विवरण चिन्ह को एक और एक किस नाम से पुकारते हैं? वितरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, आदेश चिन्ह, लोप चिन्ह। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो जो आपका विवरण चिन्ह है उसको जो पुकारते हैं तो वो आदेश चिन्ह के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। जैसे कि आपका अगला प्रश्न है, जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ है? लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है, जूता पैजार का मुहावरे का अर्थ जो है वो है लड़ाई झगड़ा होना। अगले प्रश्न को चलते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ये है आपका उपमा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है मैथिली शरण गुप्त। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? सुलेख, श्रुतिलेख, श्रवण, आशु भाषण। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ये आपके है आशु भाषण। अगले प्रश्न को चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है चोटिल बच्चों का उपचार करना, उपचार के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, अधिगम की कठिनाइयों की पहचान कर उसका निदान करना, उपचार हेतु विद्यालय खोलना। तो इसका सही उत्तर क्या है, आप लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अधिगम की कठिनाइयों की पहचान कर उसका निदान करना। अधिगम का मतलब होता है सीखने की कठिनाइयों को पहचान करना, और जैसे सीखने के लिए जो कठिनाई, जैसे किसी बच्चे को कुछ सीखना या सिखाना है, ठीक है, तो उससे संबंधित है। अगला है, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला शांतनु हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, अन्य बच्चों से कहेंगे कि वे भी उसकी भाषा सीखें, उसकी भाषा की समझने की कोशिश करेंगे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका सी ऑप्शन बैठता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। सुशील पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किस रोग से ग्रसित है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 44। ठीक है, पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करना यानी कि किसी चीज़ को ना पढ़ पाना, इस रोग को बोलते हैं डिसलेक्सिया, जो कि हिंदी में होता है। अगला है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 11, 22, 33, 16। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सभी को पता होगा, इसका उत्तर होता है 33। अगला है, ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, दृष्ट। 46 यानी कि 46 नंबर है, यानी कि मैंने 20 से कट करके ये आपके 25 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप बताने की कोशिश करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दृष्ट। अगला है, साधु का विलोम शब्द क्या है? साधुनी, सन्यासी, साध्वी, असाधु। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका असाधु। अगले प्रश्न को चलते हैं। समरूपी शब्द अजर, अजिर के भिन्नार्थक अर्थ हैं मृत्यु, अमृत, जो बूढ़ा ना हो, आंगन, अनश्वर, आगंतुक, जो डरे नहीं, जो ना जा सके। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है, जो बूढ़ा ना हो, और अजिर का मतलब होता है आंगन। अगला है, मेहतरानी का पुल्लिंग क्या है?
मेहतरी, मेहतरान, मेहतर, मेहतरा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ये है आपका सी ऑप्शन है। ठीक है। अगला है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 2 होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में जो वचन है वो 2 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में सर्वनाम कौन सा है? तुम, जाना, मोहन, द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ये है आपका तुम। अगले प्रश्न को चलते हैं। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3, राम, लक्ष्मण। तो इस प्रश्न की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है कि कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3, इसमें राम, लक्ष्मण नहीं है। अगले प्रश्न को चलते हैं। क्रियार्थक संज्ञा क्या है? जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए, जब क्रिया सर्वनाम की तरह व्यवहार में आए, या फिर जब क्रिया अकर्मक क्रिया की तरह व्यवहार में आए, अंतिम है जब क्रिया सहायक क्रिया की तरह व्यवहार में आए। तो इसको बताने की कोशिश करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए। अगले प्रश्न को चलते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो ये है आपका 6 होते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? तो ये होते हैं 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? पर, प्रा, पर, परा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका जो सही उत्तर है प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रा। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? आ, आलू, आलू, लू। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी ऑप्शन है, झगड़ालू में आलू है। अगला है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? ये आप लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अन्वेषण, अनतवेषण, अनुवेषण या फिर अनएषण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, अनुधन एषण। अंतिम 2 प्रश्न आज के। घुटने टेकने का मुहावरे का अर्थ क्या है? घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, विजय प्राप्त करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका घुटने टेकना का मतलब होता है हार मान लेना। अगले प्रश्न को चलते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या कमियां हैं इस वीडियो में, वो भी आगे सही की जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।